बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पश्चिम बंगाल के आसनसोल से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है, जहां आपको बता दें कि आसनसोल में एक बड़ा बदलाव इस समय देखने को मिला है। सालों के बाद जो एक दुर्गा मंदिर वहां पर बंद था, वो सालों के बाद उस मंदिर को खोला गया है, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। और मंदिर खुलने से श्रद्धालुओं में काफी खुशी है। इस समय सालों से ये जो दुर्गा मंदिर है वो बंद पड़ा हुआ था। आसनसोल दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत दर्ज की और जीत दर्ज करने के अगले ही दिन यानी कि आज एक जो मंदिर है उसे खोल दिया गया है। अग्निमित्रा पॉल यहां से 40,000 से ज्यादा वोटों से विजयी हुई हैं। तो आसनसोल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक दुर्गा मंदिर जो कि सालों से बंद पड़ा हुआ था राजनीति की वजह से, लेकिन अब उस मंदिर को खोल दिया गया है, जिसकी वजह से जो श्रद्धालु हैं उनमें काफी ज्यादा खुशी है। सालों बाद खुला है दुर्गा मंदिर। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त पश्चिम बंगाल से। और मंदिर खुलने से श्रद्धालुओं में भी काफी खुशी है। और देखिए उस दौरान की तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मंदिर खुलने के बाद जब श्रद्धालु वहां पर पहुंचे और पूजा पाठ करते हुए नजर आए, अपने मोबाइल में उन तस्वीरों को कैद करते हुए भी वहां पर श्रद्धालु इस समय नजर आ रहे। दरअसल आपको बता दें कि ये वो जगह है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की अग्निमित्रा पॉल ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। 40,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से उन्होंने ये जीत दर्ज की है। और ढोल के साथ में ये मंदिर खोला गया, जो कि मंदिर सालों से बंद था, दुर्गा मंदिर। तो इस दौरान की ये तस्वीरें भी इस समय आपको दिखा रहे हैं। मंदिर खुलने से श्रद्धालुओं में काफी खुशी है। और तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से और इसी बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, और न्यूज पंच में इस वक्त की बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में बीजेपी ऑब्जर्वर बने हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जेपी नड्डा को असम का ऑब्जर्वर बनाया गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा असम में पर्यवेक्षक होंगे। और न्यूज पंच में ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। बीते कल नतीजे आए और नतीजे आने के बाद में अब भारतीय जनता पार्टी ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। पश्चिम बंगाल के लिए अमित शाह को बंगाल बीजेपी ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया और वहीं जेपी नड्डा को असम का ऑब्जर्वर इस वक्त बनाया गया है। तो पश्चिम बंगाल में अमित शाह होंगे पर्यवेक्षक। तो न्यूज पंच में ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और जब सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह बंगाल बीजेपी ऑब्जर्वर बने हैं और 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो सस्पेंस इस समय बना हुआ है कि आखिर पश्चिम बंगाल के अंदर मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। हालांकि बीजेपी की अगर हम बात करें तो इससे पहले जो विधानसभा चुनाव के रहे हैं उसमें बीजेपी ने जब चुनाव जीत जाती है उसके बाद में एक नया चेहरा निकलकर कहीं ना कहीं सामने आता है, जिसका जीता जागता उदाहरण हमने सीधे तौर पर देखा है। राजस्थान के अंदर हमने देखा, हरियाणा में भी हमने देखा, इसके साथ ही मध्य प्रदेश में और अभी हाल ही में दिल्ली में भी इसका हमने ये चीज देखी। हमारे साथ में हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़ गए। शैलेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, इस बात का इंतजार हो रहा था कि पुडुचेरी में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद असम और पश्चिम बंगाल में बीजेपी ऑब्जर्वर की नियुक्ति कब करेगी। और सुबह ही ये संकेत मिल गए थे कि आज ही ये नाम का ऐलान हो सकता है। अब से थोड़ी देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम का ऐलान किया गया है। वो बंगाल में ऑब्जर्वर होंगे और मोहन चरण मांझी साथ में सह पर्यवेक्षक होंगे। इसके साथ ही साथ जेपी नड्डा असम में केंद्रीय पर्यवेक्षक होंगे और नायब सैनी साथ में सह पर्यवेक्षक होंगे। इसका मतलब ये है कि बीजेपी ने सरकार बनाने की जो कवायद है वो औपचारिक तौर पर उसकी जो प्रक्रिया होती है वो शुरू कर दी है। ये केंद्रीय पर्यवेक्षक जल्द ही जाएंगे पश्चिम बंगाल और असम, जहां पर जिम्मेदारी दी गई है, और वहां उनके मौजूदगी में नेता चुना जाएगा। हम जानते हैं कि पहले से ही एक स्पष्ट संकेत इस बात के रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में पूरी जो व्यू रचना है वो गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में वहां पर एक तरह से पूरा चुनाव लड़ा गया उनकी रणनीति में। और हमने देखा कि उन्होंने कैंप किया था, कई दिनों तक वो लगातार पश्चिम बंगाल में ही रहे थे। और इस बात के संकेत मिले थे कि खुद अमित शाह को ही पर्यवेक्षक बनाया जा सकता है, यानी उनके ही देखरेख में नए नेता का चुनाव पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक में होगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है, यानी अब ज्यादा समय नहीं है। हम देखेंगे कि अगले 2 दिनों के भीतर ही विधायक दलों की बैठक होगी पश्चिम बंगाल में भी और असम में भी, जहां पर विधायक दल का नेता औपचारिक तौर पर चुना जाएगा। और उसके बाद
हालांकि सुबह सबिक भट्टाचार्य ने कहा था कि 9 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी दिन तय नहीं है, शुभ दिन की वजह से उन्होंने ऐसा कहा था। तो मंथन चल रहा है कि 9 तारीख या 10 तारीख, संकेत यह है कि 10 से पहले असम में भी शपथ ग्रहण हो जाए और पश्चिम बंगाल, जहां बीजेपी पहली बार अपने गठन के बाद, जनसंघ और बीजेपी पहली बार राज्य की सत्ता में इतने बड़े बहुमत के साथ आने जा रही है, वहां पर भी सरकार गठन हो जाए। बिल्कुल। इसके साथ ही शैलेंद्र, अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल की जब हम बात करते हैं, बेशक शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने ममता बनर्जी को उन्हीं के किले में जाकर हराया, उनका नाम तो सीएम रेस में चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही और भी कई सारे नाम हैं जो इस समय पश्चिम बंगाल में सीएम रेस में इस समय आगे चल रहे हैं, जिसमें 2 महिला नेताओं के भी नाम इस समय शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या अभी तक इसको लेकर कुछ अपडेट मिल पाया है? ये देखिए, अभी इसमें एक कयासबाजी लगाई जा रही है कि बीजेपी कई राज्यों में मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री के फार्मूले पर जाती है। उत्तर प्रदेश आप देख लीजिए, आप बाकी मध्य प्रदेश देख लीजिए, बाकी महत्वपूर्ण राज्य देख लीजिए, तो ये कहा जा रहा है कि एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल को मिल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ अभी एक तरह से अटकलें हैं, चूंकि एक महिला चेहरा उप मुख्यमंत्री के तौर पर क्या सामने आएगा, ये बात कही जा रही है। देखिए, रेस सीएम कहना इस तरह से ये ठीक नहीं होगा, चूंकि पूरा फैसला हम जानते हैं कि बीजेपी में सहमति से होता है। और शुभेंदु अधिकारी का नाम इसलिए बार बार आ रहा है क्योंकि 2021 में भी एक तरह से देखें प्रमुख चेहरा थे, नंदीग्राम से ममता बनर्जी यानी मौजूदा निवर्तमान मुख्यमंत्री को उस वक्त भी हराया था, और 2026 में भवानीपुर से हराया है। तो उनका एक तरह से देखें कि उनके नाम की चर्चा है। पिछले 2-3 सालों में एक तरह से वो एक बीजेपी के प्रमुख चेहरे के तौर पर पश्चिम बंगाल में देखे भी जा रहे हैं, जिनको एक तरह से पार्टी की तरफ से आगे किया गया था। अंतिम तौर पर ऐलान तक जरूर बीजेपी में इंतजार होता है, क्योंकि कई राज्यों में सबने देखा है कि चौंकाने वाले नाम या फिर ऐसे नाम सामने आए जिनकी चर्चा नहीं हो रही थी। लेकिन पश्चिम बंगाल में समीक्षक ये मान रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी एक तरह से एक ऐसा चेहरा है, ऐसे चर्चित चेहरा है, और जिस तरह से पिछले 2-3 सालों में जिस रणनीति पर बीजेपी आगे बढ़ी है, उसमें शुभेंदु अधिकारी का नाम काफी चर्चा में है। इसके साथ ही ये तो बात रही पश्चिम बंगाल की, लेकिन अगर हम असम की बात करें तो असम में तो पूरा जो चुनाव है, जो पूरा इलेक्शन रहा, वो हेमंत बिस्वा शर्मा के चेहरे पर ही लड़ा गया। तो क्या वहां भी बदलाव के कुछ चांसेस नजर आते हैं? जी देखिए, लगातार तीसरी बार असम में बीजेपी सत्ता में लौटी है, और जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा ने अगुवाई की है असम में, वो एक तरह से एक उदाहरण के तौर पर सामने आई है। और हमने देखा है कि इतनी बड़ी सफलता जब लगातार तीसरे चुनाव में विधानसभा में बीजेपी को हासिल हुई है, तो इस बात की अटकलें लगाना कि कोई और चेहरा होगा, ये एक तरह से कतई उचित नहीं है, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है कि विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है, केंद्रीय पर्यवेक्षक उसमें मौजूद रहते हैं, उसमें विधायक दल का नेता चुना जाता है, तो वहां पर फिर शक और शुबहा की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई, तो सीधे तौर पर अब पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं और बहुत जल्द ही बैठकें होंगी जिसमें साफ होगा कि आखिर असम और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री कौन होगा। औपचारिकताएं जो हैं वो अब धीरे धीरे एक एक करके पूरी की जाएंगी। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।